तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अनोखी कहानियों की दुनिया में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। एक छोटे से शहर में एक लड़की थी जिसका नाम अनन्या था। अनन्या एक आर्टिस्ट थी जो अपने सपनों की दुनिया में जीती थी। हर दिन उसके लिए एक नया कैनवस होता था जिसमें वो अपने जज्बात रंगों के ज़रिए दिखाती थी। उसकी लाइफ सिंपल थी लेकिन उसके सपने बड़े थे। अनन्या का मानना था कि प्यार सिर्फ कहानियों में होता है, असली ज़िंदगी में नहीं। दूसरी ही तरफ अर्जुन था जो एक बिजनेस फैमिली से था और हमेशा अपने काम में बिजी रहता था। उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग था, एफिशिएंट, प्रैक्टिकल एंड डिसिप्लिन। रोमांस उसके डिक्शनरी में शायद लास्ट पेज पर भी नहीं था, लेकिन वो भी कहीं अंदर से किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो उसके दिल को समझ सके। एक दिन एक आर्ट एग्जीबिशन में अनन्या और अर्जुन का पहली बार आमना सामना हुआ। अनन्या अपनी पेंटिंग के पास खड़ी थी। जब अर्जुन वहां आया तो उसने अनन्या की पेंटिंग पर एक लंबा नज़र डाला और थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, ये पेंटिंग क्या कहना चाहती है? अनन्या हंसी और बोली, पेंटिंग को महसूस करना पड़ता है, वर्ड्स में समझाया नहीं जा सकता। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोला, अच्छा तो मुझे महसूस करने दो। उस पल उन दोनों के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री थी जो शायद दोनों को तब समझ में नहीं आई। उस रात के बाद अर्जुन के दिमाग में अनन्या की वो हंसी और उसके वर्ड्स घूमते रहे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई लड़की उसके ख्यालों में इतनी जगह बना लेगी। अगले कुछ दिनों में उसने अपने आप को अनन्या की पेंटिंग और उसकी सोच को समझने की कोशिश में पाया। कुछ ही दिनों में उनका मिलना जुलना शुरू हो गया। अर्जुन जो पहले काम में ही घुला मिला रहता था, अब अनन्या के साथ कॉफ़ी पीने, आर्ट गैलरीज घूमने और नेचर में वक्त गुजारने लगा। अनन्या के साथ उसने ज़िंदगी के नए रंग देखे जो उसने पहले कभी महसूस ही नहीं किए थे। अर्जुन की सिंप्लिसिटी और उसके प्रैक्टिकल नेचर से अनन्या को भी कुछ नया सीखने को मिला। एक शाम जब दोनों लेक के पास बैठकर सनसेट देख रहे थे, अर्जुन ने पूछा, अनन्या तुम्हें कभी लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? अनन्या कुछ पल चुप रही और फिर शर्माते हुए बोली, शायद, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं कि तुम जिसे प्यार कहते हो वो सच में है या सिर्फ एक ख्याल है। अर्जुन ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, अनन्या तुम्हारे साथ हर मोमेंट लगता है कि मैं अपने असली सेल्फ के साथ हूँ। तुमने मुझे जीना सिखाया है और अगर यही प्यार है तो हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और उस पल में उसने वो जज्बा महसूस किया जिसे वो हमेशा एक फैंटेसी समझती थी। उन दोनों के बीच वो लम्हा एक कसम की तरह था, जैसे ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा। वक्त गुजरता गया और उनका प्यार और गहरा होता गया। अर्जुन अपने बिजनेस के साथ साथ अनन्या की क्रिएटिविटी और उसके सपनों को भी सपोर्ट करने लगा। उसने अनन्या के लिए एक छोटी सी आर्ट स्टूडियो खोलने का प्लान बनाया ताकि वो अपने सपनों को और आगे ले जा सके। एक दिन अर्जुन ने अनन्या को सरप्राइज देने का सोचा। उसने एक रोमांटिक डिनर प्लान किया और अनन्या को अपने ख्यालों का एहसास देने का मौका ढूंढा। डिनर के बाद अर्जुन ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा रिंग बॉक्स निकाला और उसके सामने प्रपोज कर दिया। अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने हाँ कह दिया। उनका रिश्ता अब सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो दोनों एक दूसरे की लाइफ के हिस्से बन गए थे। अनन्या और अर्जुन ने मिलकर अपने सपनों की दुनिया बनाई। अर्जुन की प्रैक्टिकल सोच और अनन्या की क्रिएटिव सोल ने उन दोनों के बीच एक ऐसा बंधन बना दिया था जो उन्हें ज़िंदगी के हर मौके पे एक दूसरे का साथी बनाए रखता। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक दूसरे को उसी तरह से समझा और प्यार किया जैसे वो है। अर्जुन के लिए अनन्या का स्माइल सबसे बड़ी खुशी थी और अनन्या के लिए अर्जुन का सपोर्ट उसका कॉन्फिडेंस था। आखिर में उनका प्यार एक कहानी बन के नहीं रहा, बल्कि वो उनकी ज़िंदगी का असल हिस्सा बन गया।